हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की एक्सरसाइज 15C। और एक्सरसाइज 15C के क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिए गए किस पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब जो भी हमारी एक्सरसाइज 15C है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब में कोन के बारे में पूछा गया है। कभी इसकी लेंथ पूछी गई है तो कभी उसकी हाइट पूछी गई है, कभी तो रेडियस पूछी गई, कभी टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है। अब ये कोण क्या है पहले इसको समझेंगे, फिर उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब हम लोग समझ जाएंगे कोण क्या है तो इजीली हम लोग सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो कोण को समझने के लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 579 में। ठीक है, तो इसमें देखो बेसिक सब कुछ बताया गया है। यहाँ पर कोण बना है, देखो ये कोण बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे आइसक्रीम। इसको उठा के सीधा कर दो, बस खा मत जाना। तो ये हमारा कोण है। देखो अब इस कोण में क्या है हमारे पास, यहाँ पर दिख रहा है नीचे क्या दिख रहा है, ये हमारा सर्कल दिख रहा है। ठीक है, अब ये सर्कल है तो हमें पता भैया सर्कल है तो इसमें डायमीटर भी होगा, रेडियस भी होगा। तो डायमीटर हम लोग इस पूरे को बोलते हैं और जो हमारी रेडियस होती है वो सेंटर ऑफ सर्कल से सरकमफ्रेंस तक जाती है, तो ये हो गई हमारी रेडियस। अब देखो मेन चीज इसमें क्या समझना है, देखो कर्व सरफेस एरिया भी पता है, टोटल सरफेस एरिया भी आपको पता है क्योंकि दो एक्सरसाइज कर चुके हो। इसमें बस एक चीज समझनी है कि इसकी हाइट और इसकी लेंथ। देखो यहाँ पर ना हमारे पास हाइट गिवन है। ठीक है, ये हमारी क्या है, हाइट है। मतलब सर्कल के अंदर से पूरी ये सीधी सीधी नापी जा रही। ठीक है, ये हाइट हो गई। कहाँ तक आ रही, रेडियस मतलब सेंटर ऑफ सर्कल तक आ रही। अब ये जो दिख रहा है तो मैं एल, ये क्या है हमारी, ये स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट मतलब क्या होता है, ये तिरछी हाइट। देखो हमारा जो कोन होता है ना, जो बर्थडे में टोपी आती है वो कोन शेप में होती है ना। तो जो लैया चना मिलते हैं उसमें भी कोन शेप में मिलता है। तो वही चीज है, इसमें वही शेप है ये। इसकी जो हाइट है वो हम लोग 20 से नापते हैं। ठीक है, मेजर हो रही। और इसकी स्लैंट हाइट है वो साइड से तिरछी। स्लैंट मतलब क्या होता है, तिरछा होता है ना, तो तिरछी लेंथ। क्लियर हो गए, उसे एल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, कभी भी क्वेश्चन क्या पूछेगा, हाइट। ठीक है, तो ये निकालना। कभी क्वेश्चन पूछा है स्लैंट हाइट, इसका मतलब क्या होगा, ये वाली लेंथ, कितनी, तिरछी वाली। हमेशा याद रखना, ये स्लैंट हाइट मतलब होता है इसकी तिरछी वाली लेंथ। और क्या करना है इसमें, सबसे पहले ये जो सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं ना, यहाँ पर 4 फॉर्मूले दिख रहे हैं, इन सबको पढ़ना। स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, ये देखो यहाँ पर लिखा है L इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में ये दोनों। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया इसका ये फॉर्मूला है, और यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले रट लेने। अब ये फॉर्मूले रट लोगे ना, क्वेश्चन करना बहुत ईजी होगा। शुरुआत के 5-10 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, बस क्वेश्चन को समझ लेना है और फॉर्मूले उठा के पुट कर देना, बस और कुछ भी नहीं। तो चलो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो यहां पर जो क्वेश्चन फर्स्ट दिख रहा है आपको, ओके, ये देखो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। मतलब कोन की हमें क्या बताने, कर्व सरफेस एरिया बताने। आगे कह रहा विद बेस रेडियस दिस एंड स्लैंट हाइट दिस। अभी हमने स्लैंट हाइट बताया था। देखो पहले हम लोग कोन को बना लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सर्कल हो गया और ये हमारी हो गई कोन हो गई। ठीक है, हमारे नहीं होगी मतलब फिगर हो गई। अब ये हमारी क्या है, हमारे नहीं, ये हो गई रेडियस इस कोन की आर। ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई, मतलब ये हाइट है हमारे कोन की। और ये हो गई हमारे एल, मतलब क्या होगी, स्लैंट हाइट मतलब तिरछी। ठीक है, ये हमारा कोन है। ओके, अब देखो यहां पर कह रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसे पहले हम बताते हैं। सोल्यूशन पे आ जाओ। कर्व सरफेस एरिया है तो हम लोग कुछ भी समझेंगे नहीं, सीधे कर्व सरफेस एरिया के इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सी एस ए ऑफ अ कोन कर देते हैं, ऑफ अ कोन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सा होता है, पाई आर एल होता है। पाई हो गया, आर मतलब रेडियस, एल मतलब हो गया लेंथ। लेंथ कौन सी, लेंथ मतलब हो रहा है यहाँ पर ये स्लैंट हाइट मतलब तिरछी वाली। कभी भी एच कहेगा तो ये वाली हाइट होगी अंदर वाली, और स्लैंट हाइट मतलब जब भी तिरछी हाइट की बात करेंगे तो हम लोग एल से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गिवन क्या, गिवन है हमारे पास रेडियस। गिवन क्या है, रेडियस, जो है हमारे पास 5.25। ठीक है, और यहाँ पर स्लैंट हाइट मतलब एल, ये हमें गिवन है कितनी, 10। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा बस फॉर्मूला अगर हमें आता है तो इसे वैल्यू उठाएंगे, अपने फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 लिख दिया। इनटू आर क्या है हमारे पास 5.25, तो लिख दिया 5.25 हो गया। इनटू क्या कर दिया, एल, एल मतलब क्या है हमारे पास, ये यहाँ पर 10 है तो कर दिया 10। पॉइंट हटा दिया, नीचे क्या आ गया, 100 आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो ये 5 से कैंसिल हो, 525, देखो पॉइंट हट गया तो कितना बचा, 525, 5 से करो 5 5
और 5 5 25 कर दिया, 5 2 से चला गया, 2 से इसे करो तो कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर 11, यहाँ पर 7 है तो 7 1 से 7 और 7 5 से 35 होता है तो 15 आ गया। यहाँ पर बचा हमारे पास 11 इंटू 15, यहाँ कर दिया 11 इंटू 15, 11 इंटू 15 कर देंगे तो पता है कितना आएगा 165 आ जाएगा। कितना 165, और ये हो गया सेंटीमीटर और ये हो गया स्क्वायर, और यही हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो क्या पता चला इससे हमें ये पता चला अगर हमने फॉर्मूले सारे रट लिए तो ये क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, और एक बार क्या करना है, ये जो हमारा कोन है ना इसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट निकाल के भैया अपने कीमती 2 मिनट निकाल के पढ़ लेना, बस और कुछ नहीं करना, और सब तो हम करा ही देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। देखो यहाँ पर क्या पूछ लिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा है किसका, कोन का। इफ इट्स स्लैंट हाइट इज दिस एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज दिस। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारे पास कोन है उसकी हाइट, हमारी स्लैंट हाइट कितनी है, ये है, और उसका जो डायमीटर है वो 24 है। तो चलो यहाँ पर जो भी गिवन है ना वो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या गिवन है, यहाँ पर हमारे पास गिवन है स्लैंट हाइट मतलब एल। ठीक है, एल देखो हम बता रहे कैसे, अभी जो हमने बताया था ये कोन हो गया हमारा, और यहाँ पर एक हमारी हाइट होती है ये, ठीक है, और एक होती ये होती है स्लैंट हाइट। ठीक है, ये होती है हाइट। क्लियर है, तो हमारे पास ये गिवन है और डायमीटर गिवन मतलब ये पूरा गिवन है। ठीक है, तो जो स्लैंट हाइट है वो 21 मीटर है, और जो डायमीटर है वो गिवन है हमें कितना, डायमीटर है स्लैंट हाइट ये, डायमीटर ऑफ अ बेस इज 24 है। ठीक है, डायमीटर से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं ना, तो निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 24/2, क्योंकि रेडियस निकालने के लिए होता है d/2 मतलब डायमीटर/2, डायमीटर 24/2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12, तो 12 आ गया मीटर। अब देखो पूछा क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो यहाँ लिख दिया टोटल सरफेस एरिया, और ये हो गया हमारे पास ऑफ, ये हो गया हमारे पास कोन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला रट लिया है कि नहीं रटा है, देखो रट लो, बहुत जरूरी है। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, है ना, ये होता है क्या फॉर्मूला, ये नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि भैया ये होता है CSA का फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर, है ना, ये होता है पाई आर, और ब्रैकेट में हो जाएगा R + L, ये होता है इसका फॉर्मूला, ये रट लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें पता क्या होना चाहिए, हमें रेडियस पता होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए L पता होना चाहिए। ओके, तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है, तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं, वैल्यू उठाएंगे और पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखा पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, और रेडियस यहाँ पर गिवन है 12 जो हमने अभी निकाली है। ब्रैकेट में आ जाओ, रेडियस है यहाँ पर 12 और जो हमारे पास लेंथ है वो है 21। क्लियर है, क्लोज कर दिया, 7 अभी रहने देते हैं, 22/7 कर दिया, और यहाँ पर हमने कर दिया 12, ब्रैकेट खोल देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये होगा 33 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने 33 कर दिया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 2 = 24 और 24 4 और 2 24 26 264 आ जाएगा, 264 इंटू कर देंगे 33। ठीक है, डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास 7 आ गया। ओके, अब हमें क्या करना, अब इसका मल्टीप्लाई करना। जब हम लोग 33 × 264 करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए हमने 264 इंटू कर दिया 33। ठीक है, पहले 3 करो, 3 4 से क्या हो जाएगा 12 होगा, और 18 19 और 3 2 से 6 हो गया, 296 2, और यहाँ पर होगा 7 9 10 11, तो ये नहीं आएगा हमारे पास। यहाँ पर ना थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर भी होगा 7, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 7, और ये हो जाएगा हमारे पास 8, तो यहाँ आ जाएगा 8712 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 7। अब हम लोग इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 1 से क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 2 से 12 और 7 4 फिर 4 चला जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.57, ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर, और ये हो गया स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। हमें ये फाइंड करना था, तो यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, बहुत सिंपल सा है, बस क्या करना है हमें, बस ये समझना है क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, क्या पूछा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3, अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स।
देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि भैया एक हमारे पास जोकर की कैप, मान लो जोकर की जो कैप है वो हमारी किस शेप में होती है, कौन शेप में होती है, उसकी रेडियस और हाइट दे दी गई है हमें। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। अब कह रहा है अगर हमें 10 कैप बनानी है इसी तरह की तो कितनी एरिया लगेगी, सीट ऑफ एरिया लगेगी, कि हमें बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कोन की एरिया निकालेंगे कि एक कोन को बनाने में कितनी एरिया लग रही है। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इस कोन की एरिया कितनी होगी अगर इसकी रेडियस ये, हाइट ये। अगर हम लोग एक की निकाल लेंगे ना तो 10 का हम लोग बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का हो जाएगा। ऐसे तुम ये भी समझ सकते हो कि हमारे पास मान लो 10 पेन है, इस तरह के 10 पेन। ठीक है, अब कहा जाएगा एक पेन की जो कॉस्ट है वो 10 रुपए है, तो बताओ 10 पेन की कॉस्ट कैसे हुई, कितनी हुई। तो क्या करेंगे, एक पेन की कॉस्ट 10 रुपए है तो 10 पेन का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रुपए से, तो हमें मिल जाएगी 10 पेन की कॉस्ट। यही तो बात है, बिल्कुल सेम यही चीज क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कि 10 कैप बनाने में कितनी एरिया लगेगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा CSA, कर्व सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना पड़ेगा, CSA। तो चलो आते हैं, हमें फाइंड करना है यहाँ पर CSA, कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, पाई RL होता है, पाई RL। ठीक है, ये होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्या गिवन है हमारे पास, हमें गिवन है रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर और हमें गिवन है हाइट जो है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ये दो चीज हमें गिवन है, मगर हमें ये नहीं गिवन है इसकी स्लैंट हाइट, तिरछी हाइट। अब देखो यहाँ पर L क्या होता है, स्लैंट हाइट होती है, और यहाँ पर हमें CSA निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें L की जरूरत है, मगर यहाँ पर L नहीं गिवन है, तो हमें L खुद से फाइंड करना पड़ेगा। तो L फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं स्लैंट हाइट ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर होगा R² प्लस H²। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा अंडर रूट, R हमारे पास कितना भैया 7 है, 7 का स्क्वायर 7 7 49, चलो ऐसे लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर है 24, H है 24 स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ पर कर दिया 49, प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 24 इंटू हम लोग करेंगे 24 तो आ जाएगा 576 होता है। ठीक है, 576, यहाँ लिख दिया 576। क्लियर है, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर होगा अंडर रूट, ऐड जब हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 625। ठीक है, ये आ गई हमारे पास लेंथ, L आ गई। L मतलब क्या होगा, स्लैंट हाइट, मतलब ये, तो ये अंडर रूट में है, अभी अंडर रूट से बाहर निकालो तो ये किसका रूट होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 25 का। अगर हम लोग 25 इंटू 25 करें, ठीक है, तो आ जाएगा 625, तो यहाँ पर हो गया 25। अब कहोगे ये रूट से कैसे आया, देखो यहाँ पर अंडर रूट लिखा हुआ है 625 है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 25, तो 25 हमारा यहाँ आ गया, तो L हमें मिल गया कितना 25, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 25। समझ गए। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया किसका निकाल लेते हैं, एक कैप का। पहले हम लोग निकालेंगे एक कैप का, फिर जितना एरिया आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमें 10 कैप का मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप। ठीक है, एक कैप का निकाल है, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास पाई RL। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो हमने लिख दिया 22/7। ठीक है, इनटू रेडियस कितनी है 7 है, 7 कर दे। लेंथ हमने अभी निकाली है 25, तो यहाँ पर 25 की 7 7 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 22 इंटू आ गया हमारे पास 25, यहाँ पर आ गया 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25 2 से क्या होगा 50, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 550, है ना, यही तो आएगा हमारे पास, कितना आएगा 550 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 550। ठीक है, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो गया स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप आ गया। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि भैया 10 कैप की क्या होगी, एक कैप की हमें पता चल गई इतनी है, तो 10 कैप की क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे 10 कैप से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 कैप्स इक्वल्स टू होगा 550 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी एरिया मिल जाएगी 5500। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर, ये हो गया स्क्वायर, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बहुत सिंपल है,
पहले हमने क्या किया, एक कैप का निकाल लिया एरिया, फिर 10 से कर दी मल्टीप्लाई और हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब आते हैं क्वेश्चन 4 में। तो क्वेश्चन 4 कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया है ना कोन का, वो हमारे पास ये, ठीक है, और कह रहा है जो इसकी स्लैंट हाइट है ना वो है हमारे पास ये। फाइंड करो रेडियस, और क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन का टोटल सरफेस एरिया बता दो, और पूछ रहा है कि रेडियस हमें बता दो, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन में। पूछा क्या इसने, रेडियस पूछी है, ठीक है, अभी इसको बताते हैं। और यहाँ पर पूछा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर, ब्रैकेट में हो जाएगा आर प्लस एल, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। हमें यही फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ये। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन में आते हैं, ठीक है। ये हम पहले इसलिए लिख देते हैं क्योंकि आपको समझ में आए हमें आगे करना क्या है, ठीक है। अब आते हैं गिवन में, मगर आपको कहाँ से लिखना है, गिवन से पहले लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने गिवन। गिवन में क्या हमारे पास, गिवन है CSA कर्व सरफेस एरिया गिवन है, जो है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये है। और हमें हाइट गिवन है, मतलब L, स्लैंट हाइट गिवन है, मतलब L गिवन है, वो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ये दो चीज गिवन है। अगर हमें टोटल सरफेस चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो उसके लिए हमें रेडियस भी पता होना चाहिए। यहाँ पर हमें रेडियस नहीं पता ना रेडियस। तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियस को सबसे पहले फाइंड करेंगे, और क्वेश्चन ने रेडियस भी कहा है फाइंड करने के लिए, तो और अच्छी बात है। तो हम लोग रेडियस फाइंड कैसे करेंगे, देखो ये सब चीजें क्वेश्चन में ही छुपी होती है। क्वेश्चन में गिवन क्या, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ना, तो कर्व सरफेस एरिया से ही हम लोग फाइंड कर लेंगे रेडियस। कैसे, देखो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया हमें ये गिवन है, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है, लिख दिया पाई, ये कर दिया आर, ये हो गया एल, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया कितना गिवन है, 308, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 308 इक्वल्स टू, यहाँ लिख दिया पाई आर एल, ठीक है। अब देखो 308 लिखा फिर से हमने, इक्वल्स टू पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22 हमने 7 कर दिया, इंटू रेडियस पता नहीं तो इसको आर ही लिख दो, इंटू एल हमें पता है वो है 14, तो यहाँ पर हमने कर दिया 14, 7 2 से चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिया हमने 308 इक्वल्स टू 22 इंटू 2 44, इंटू कर दिया हमने आर, 44 मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड भेज दो डिवाइड में, 308 आ गया, डिवाइड में आ गया यहाँ पर 44 इक्वल्स टू कर दिया हमने आर। अब इसे कैंसिल करो, तो 44 हमारा चला जाएगा 7 टाइम, ठीक है। 44 7 जा होता है 308, तो यहाँ पर हो गया 7 टाइम। तो रेडियस हमें कितनी मिल गई, रेडियस मिल गई 7, कितनी मिल गई 7। अब देखो रेडियस फाइंड करनी थी, हमने रेडियस फाइंड कर ली है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, TSA फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया का हम लोग यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पर लिखा हमने TSA टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एल। पाई की वैल्यू होती है 22/7, और यहाँ पर जो आर है, आर जो हमने अभी फाइंड किया वो भी है 7, और यहाँ पर हो जाएगी 7 प्लस एल है हमारे पास 14, ठीक है। 7 7 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 22, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 21, और जब हम लोग 21 इंटू 22 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 462, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा स्क्वायर, और ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये रेडियस हो गया, ये टोटल सरफेस हो गया, और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया तो देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्लैंट हाइट है, हमारा एक कोन है, ठीक है, हमारे पास ये देखो कोन है, इसकी जो स्लैंट हाइट है वो है 25 मीटर है, ये हमने बना दिया, ठीक है, 25 मीटर। और कह रहा है जो इसकी हमारी क्या है, बेस मतलब डायमीटर है, ये डायमीटर हो गया, ये हमारे पास 14 मीटर है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। अब इसमें के अंदर क्या हो रहा है, पेंटिंग हो रहा है। व्हाइट वॉशिंग मतलब होता है पेंट हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर पेंट हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर में इसमें पेंट होने में कॉस्ट आ रही है 12 रुपए, तो पूरे में पेंट होने में कितनी कॉस्ट आएगी, है ना।
तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एरिया निकालनी पड़ेगी। क्या एरिया निकालनी पड़ेगी, किसकी, इस कोन की। क्लियर है। जब हम लोग कोन की एरिया निकाल पाएंगे तभी तो बता पाएंगे कि कितनी कॉस्ट आ रही है ना। समझ गए। अब हमें इसकी एरिया कौन सी निकालनी, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। हम लोग इसकी एरिया निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने ही कह रखा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रेट ऑफ रुपीज ये, ठीक है, दिस। क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, फिर इसकी कॉस्ट बताने। बहुत सिंपल है। चलो आते नहीं है, करते हैं। तो सोल्यूशन में आके जो हमारे पास एल गिवन है, मतलब लेंथ गिवन है, लेंथ मतलब होगा स्लेंट, हाइट गिवन है वो है 25 मीटर, और फिर हमें डायमीटर गिवन है जो है 14 मीटर। क्लियर है। अब इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास 14/2 और यहाँ पर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। पता चला कैसे हमने रेडियस निकाला। रेडियस निकालने का होता है तरीका डायमीटर/2, रेडियस इक्वल्स टू हो जाता है d/2, वो आगे हमारे पास 7 सेंटीमीटर। समझ गए इतनी बात। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया हमें पता होना चाहिए, मतलब इसके अंदर कितनी एरिया इस कोन की ये तो पता नहीं, तो वो हमें पता करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है πRL। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो लिख दिया 22/7। आर मतलब क्या, रेडियस जो है हमारे पास 7, और एल मतलब है 25 जो है हमारे पास ये 7 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 22 × 25। अब 25 से कर दोगे तो भैया 550 अभी पहले भी कर चुके हैं, तो 550 आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास CSA आ गया, मतलब ये आ गई हमारे पास एरिया आ गई इस कोन की। क्वेश्चन ने कहा है कि अगर हम पेंट कर रहे हैं है ना उस कोन में, तो उसकी जो कॉस्ट आ रही 1 मीटर स्क्वायर की, वो कितनी आ रही 12 रुपए। हमारे पास मीटर स्क्वायर की है ना, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या, 1 मिनट, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं हमने गलत लिखा है, सब में यहाँ पर क्या है हमारा मीटर है ये। ओके, ये हमारा क्या है पूरा मीटर है। ठीक है, अभी गड़बड़ हो जाता है। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 12 रुपए। यहाँ पे लिख देते हैं 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 12 रुपए की। तो हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है 550, तो 550 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट होगी वो हो जाएगी हमारे पास 550 इंटू हो जाएगी 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगी 6600, मतलब 6600 आ जाएगी, और ये हो गई हमारी कॉस्ट है, ये रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल कॉस्ट। समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। पहले हमने इसकी एरिया निकाली, फिर क्वेश्चन ने कहा कि भैया इतना चार्ज लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर में, तो हमारी जो एरिया थी 550 मीटर स्क्वायर की थी, तो 550 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज लगेगा पेंटिंग करने का, वो लगेगा हमारा इतना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, 5 क्वेश्चन हो गए, काफ़ी हो गया। कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसके सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट करके बताओ, ताकि आने वाली दूसरी वीडियो में हम लोग उसका सोल्यूशन सॉल्व कर सके, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आप बताते रहो, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।